सांख्य कारिका नंबर 13। पूर्व में प्रस्तुत प्रसंग में ही गुणों के नामतः निर्देश के साथ उनका परिचय देते हुए ग्रंथकार कहते हैं, सत्वं लघु प्रकाशकम इष्टम उपष्टकम चलम च रजः गुरु वर्णकमेव तमः प्रदीपवच्चार्थतो वृत्तिः। सत्वं लघु प्रकाशकम इष्टम रजः चलम उपष्टकम च तमः गुरु वर्णकम एव अर्थतः च प्रदीपवत् वृत्तिः। सत्वम जो सत्व गुण है वो लघु हल्का होता है, प्रकाशकम प्रकाशित करने वाला, चलम क्रियाशील, रजः जो रजोगुण है, उपष्टकम प्रेरक या प्रवर्तक या चलाने वाला होता है, गुरु होता है, भारी होता है, तमोगुण जो होता है वो गुरु होता है, भारी होता है, वर्णकम नियामक या अवरोधक या रोकने वाला, आवृत्त करने वाला होता है। अर्थतः यानी प्रयोजन के कारण किसी न किसी प्रयोजन से कार्य की सिद्धि के लिए, किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए अर्थात अर्थतः किसी विशेष प्रयोजन की सिद्धि के लिए प्रदीपवत दीपक के समान वृत्ति ही इनका व्यवहार हो जाया करता है। सत्वगुण हल्का और फलतः प्रकाशक है, रजोगुण क्रियाशील है, फलतः प्रेरक या प्रवर्तक है, तमोगुण भारी है और फलतः नियामक या अवरोधक है। लेकिन इन तीनों गुणों की भिन्नता होने के साथ साथ ही जब कोई काम होता है, जब किसी अर्थ की सिद्धि करनी होती है, प्रयोजन की सिद्धि करनी होती है, तो इन गुणों का दीपक के समान व्यवहार हो जाता है। जैसे कि दीपक में रुई होती है, कपास होता है और तेल होता है और अग्नि होती है। ये तीनों चीज़ एक दूसरे के विरुद्ध होती हैं। कपास और अग्नि, कपास में यदि आग लग जाए तो पूरा ही कपास जल जाता है, और तेल भी यदि अग्नि में डल जाए तो और भी अग्नि विकराल रूप धारण कर लेती है। लेकिन जब दीपक को प्रकाश करना होता है, यानी किसी एक अर्थ की सिद्धि करनी होती है, हमें प्रकाश चाहिए, तो उसके लिए ये तीनों जो कपास है और तेल है और अग्नि है, ये तीनों ही मिलकर जो एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के प्रध्वंसक हैं, फिर भी ये तीनों एक दूसरे से मिलकर इस तरह से काम करते हैं कि दीपक प्रकाशित करने लगता है। दीपक में प्रकाश होता है और धीरे धीरे वो लौ जलने लगती है और सबको प्रकाशित करने लगती है। बिल्कुल इसी तरह ये तीनों ही गुण यद्यपि एक दूसरे से भिन्न हैं, तथापि जब किसी अर्थ की सिद्धि होती है, व्यक्ति के इस जीवन को चलाना होता है, व्यक्ति किसी जीवन में ध्येय प्राप्त करना चाहता है, तो इस शरीर के अंदर जो तीनों गुण हैं वो मिलकर काम करते हैं और उस कार्य को परिणति तक पहुंचाते हैं। पूर्व कारिका में प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थक के रूप में सत्वादि गुणों के कार्य का प्रयोजन बताया जा चुका है। इन कार्यों के निर्देश से ही यहाँ इन गुणों के स्वरूप का निरूपण इस प्रकार किया गया है कि सत्वगुण प्रकाशक है, रजोगुण प्रवर्तक है, तमोगुण नियामक या अवरोधक है। साथ ही यहाँ यह बताया गया है कि सत्वादि गुण क्रमशः प्रकाशक आदि रूप में किस कारण से हैं। यह कहा गया है कि यहाँ यतः सत्व स्वरूपतः लघु या लाघव युक्त अर्थात हल्की और स्फूर्ति युक्त होता है, हल्का और स्फूर्ति युक्त होता है,
अतः वह प्रकाशक है, क्योंकि स्फूर्ति युक्त स्फुरणशील वस्तुएं अधिक प्रकाशक होती हैं। रजस स्वरूपतः क्रियाशील है, अतः वह प्रेरक या प्रवर्तक है, क्योंकि क्रियाशील वस्तु दूसरी को भी प्रवृत्त कर देती है, अर्थात चला देती है। यतः तमस भारी है, क्योंकि तमस भारी है, अतः वह नियामक या अवरोधक है, क्योंकि भारी वस्तु नियमन या अवरोध करती है। कोई भी भारी वस्तु दूसरी वस्तु को भी रोक लेती है, स्वयं तो रुक जाती है, दूसरी को भी रोक लेती है, अवरोध करती है। जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, परस्पर अविव्यक्त रूप से स्थित इन तीनों गुणों से अव्यक्त और व्यक्त का स्वरूप संगठित होता है, अर्थात व्यक्त और अव्यक्त में ये तीनों गुण विद्यमान होते हैं। अव्यक्त के स्वरूप में ये गुण अपने मूल अव्यक्त रूप में रहते हैं, फलतः वहाँ उनका प्रकाशन आदि कार्य भी अव्यक्त रूप में चला जाता है। अव्यक्त प्रकृति में भी ये तीनों गुण होते हैं, लेकिन वहाँ ये सूक्ष्म रूप में होते हैं और अव्यक्त रूप में होते हैं, इसलिए प्रकाशन आदि कार्य भी अव्यक्त रूप में चला जाता है, हम उसको देख नहीं पाते हैं, जो कि सदृश परिणाम के रूप में माना जाता है। व्यक्त में ये गुण अपने विकसित या परिणत व्यक्त रूप में होते हैं। व्यक्त में स्पष्ट रूप से ये गुण दिखाई देते हैं और इनका यह विकसित या परिणत व्यक्त रूप ही व्यक्त पदार्थ होता है। व्यक्त रूप में जब हम किसी पदार्थ को देखते हैं, ये त्रिगुण का ही परिणाम होता है। व्यक्त पदार्थ में इनके प्रकाशन आदि कार्य भी व्यक्त रूप से होते हैं और इनकी सत्ता का अनुमान करा देते हैं। सत्व गुण लघु या हल्का होने के कारण पदार्थों में लाघव या स्फूर्ति और सूक्ष्मता करता है, वहाँ तमोगुण गुरु या भारी होने के कारण पदार्थों में गौरव या मंदता और स्थूलता करता है। इसके अतिरिक्त जहाँ सत्व गुण पदार्थों को प्रकाशित करता है, वहाँ तमोगुण उन्हें आवृत करता या ढकता है। इसी के दूसरे रूप में जहाँ सत्व गुण ज्ञान में सहायक बनता है, वहाँ तमोगुण क्या करता है, ज्ञान में बाधक या अज्ञान में सहायक बनता है। तमोगुण ज्ञान का बाधक होता है या फिर कह लीजिए अज्ञान में सहायक बनता है। सत्वगुण जहाँ पदार्थों के स्वरूप का प्रकाशन मात्र करता हुआ उन्हें शांत रखता है, वहाँ रजोगुण उन्हें अपनी क्रिया से संचालित या शुद्ध कर देता है। रजोगुण जहाँ इस प्रकार पदार्थों को क्रियाशील बनाता है, वहाँ तमोगुण क्रिया में बाधक होकर उन्हें निष्क्रिय या मंद कर देता है। किसी भी क्रियाशील पदार्थ को तमोगुण क्या कर देता है, निष्क्रिय कर देता है या फिर उसकी गति को मंद कर देता है। स्वरूप के प्रकाशन मात्र से शांति रहती है, अतः सत्वगुण प्रीति या सुख देता है, क्योंकि शांति सबको प्रिय होती है, अच्छी लगती है। तो सत्वगुण भी क्योंकि शांतिदायक है, प्रकाशन मात्र से शांति मिलती है और शांति के फलस्वरूप सत्वगुण प्रीति या सुखदायी होता है, सबको सुख देता है। प्रवृत्ति या क्रिया से शोभ होता है, अतः रजोगुण अप्रीति या दुख देता है। और स्थिरता या स्थिति से स्तब्धता होती है। यदि कोई स्थिर है, स्थित एक जगह ही बना रहता है, तो स्तब्धता होती है, अतः तमोगुण विषाद या मोह पैदा करता है। उक्त प्रकार के स्वभाव स्वरूप एवं कार्य आदि में तीनों गुणों के परस्पर विरुद्ध होने पर भी उनके कार्य का व्यवहार दीपक के समान माना जाता है। जिस प्रकार प्रकाश रूप प्रयोजन की सिद्धि के लिए दीपक के स्वरूप के घटक तेल,
बत्ती एवं अग्नि परस्पर विरुद्ध होते हुए भी व्यवस्थित रूप से संयोजित होने से परस्पर सहकारिता के साथ कार्य करते रहते हैं। उसी प्रकार अव्यक्त और व्यक्त पदार्थों के स्वरूप के घटक तीनों गुण सत्व, रजस और तमस परस्पर विरुद्ध होते हुए भी उक्त पदार्थों की समन्वित सत्ता स्वरूप प्रयोजन अर्थात इनके स्वरूप प्रकाश, क्रिया एवं स्थिति रूप प्रयोजन की सिद्धि के लिए और फिर इस प्रयोजन की सिद्धि के द्वारा पुरुषार्थ रूप प्रयोजन की सिद्धि के लिए स्वभावतः व्यवस्थित रूप से संयोजित होने से परस्पर सहकारिता के साथ कार्य करते हैं।